गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं, ये पॉलिटी का वीडियो है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है। तो ये है वीडियो आज पार्ट 5। इसके पहले वीडियो 4 बना दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो अगर देख सकते हैं। और साथ ही हिस्ट्री का भी वीडियो बना हुआ है, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं ना। ठीक है, हिस्ट्री में लगभग 500 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो 500 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जाइए और उसको लगातार दोहराते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो यह भारत के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तब राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यह 14। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो यह है एस राधाकृष्णन। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तो ये हैं तेज बहादुर सप्रू। किसको संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो यह है बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? तो यह 1936 में फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये 299। 299 296। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा थोड़ा, 299 296 को थोड़ा डाउट लग रहा है, 296 होना चाहिए था। चलिए 299 इसमें लिखा है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? ये बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो यह हैदराबाद के प्रतिनिधि ने। बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित थे? तो बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी आर अम्बेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। याद रख लीजिए डेट, 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। डेट याद है आपको? बार बार मैंने बताया हुआ है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को काटना है। किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया हो, उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी? तो यह आजीवन कारावास या जुर्माना। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो यह राष्ट्रपति। संविधान के किस संशोधन में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो यह 42वें संविधान संशोधन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो यह गोवध पर निषेध। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो यह राज्य की नीति के निषेध सिद्धांत है, डीपीएसपी। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो यह राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है? तो ये 18 है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का स्थान वर्णित है? तो यह है धारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? 31 धाराएं, 6 अध्याय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो यह वर्गीय मताधिकार। भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो ये 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो यह सहमति और समायोजन के आधार पर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। पहले कितनी थी? 8। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये 446 दिया हुआ है। देखिए ये वर्तमान का है, ठीक है, लगभग इसमें 468 ही हो गए हैं। गूगल सर्च करिएगा, बोलिएगा कि वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट में कितने कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम में आर्टिकल। लेकिन जो मूल था तो उसमें 395 है, ठीक है, और 395 में ही क ख ग ऐसे कर जोड़ा गया है।
संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी 1924। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को। कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो ये नीति आयोग। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी उपसभापति कौन था? तो ये अरविंद पनगड़िया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती थे। सरकारी आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध है। किसे भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है? तो ये विधान परिषद को। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो यह एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो यह ग्रेट ब्रिटेन यूके में। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 60 दिन तक। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो यह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिक से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? एक मिनट। भारत के संविधान में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इधर ऊपर से नीचे हो गया है। देखिए 5, देखिए पहले ये तो भारत का संविधान किस भाग में हम नागरिकता संबंधित पाते हैं? तो ये भाग 2 हो जाता है, ठीक है। नागरिकता संबंधी भाग 2 में आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्याय 3, स्वतंत्रता आपका। चलिए इस जो दोनों क्वेश्चन को ना, दोनों नहीं, ये वाले क्वेश्चन को मैं लाइन वाइज लगाकर उसमें लगा दूंगा, किसमें? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत की संविधान सभा की कितनी बैठक सही तिथि बताएं? तो ये 24 जनवरी 1950। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है? तो यह 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होती है लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? तो यह आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो ये 1976 में। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो 1 लाख। ये सबका अलग अलग है, इसमें बढ़ा दिया गया, बढ़ा भी दिया गया है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो यह आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो लोकसभा के सदन के नेता चुनाव करते हैं। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 संविधान के भाग 3 में 6 हैं मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में है। 12 से 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है, मैंने काटा भी कहा था। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो 11। कब जोड़ा गया था? 1942 में 10, और उससे 2002 में 1। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक। सार्वजनिक धन का संरक्षक किससे कहा जाता है? तो नियंत्रक को कहा जाता है, महालेखा परीक्षक, नहीं सीएजी को, सीएजी महालेखा को परीक्षक को, यहाँ है ना, हाँ वही महालेखा परीक्षक सीएजी हो गया, यहाँ ये है। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष? तो जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये हटा दिया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान, नागौर जिला था, नागौर, 2 अक्टूबर 1959। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो ये हिंदी है।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 संविधान संशोधन कब? 1976 में। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति हो जाती है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो यह निलंबित कर दी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये 42वां। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जवाहरलाल नेहरू। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी कि EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये छाता विधान, अम्ब्रेला रेगुलेशन को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है। इस प्रकार ये 100 भी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन थे ये, लगभग देखिए हम लोग 500 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, 500 क्वेश्चन पॉलिटी हो गया और 500 क्वेश्चन हिस्ट्री से हो गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लगातार बने रहिए। देखिए हम लोग 1000 क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं। तो अभी और भी वीडियोस हम लोग लाएंगे जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको लाया जाएगा। तो आप लोग लगातार बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।